एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लर्निंग। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी और जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं, जिसमें अम और अह ये हमारे अयोगवाह होते हैं। अम में हमारा म आता है। म क्या है हमारा? म हमारा व्यंजन है। ठीक है, और ये अह, इसमें ह अह आता है, तो हा भी क्या है हमारा? व्यंजन है। तो ये दोनों हमारे अयोग्य होते हैं क्योंकि इसमें स्वर भी होता है अ और म व्यंजन भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ और ड़। ठीक है, च, छ, ज, झ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। सो ये हमारे व्यंजन होते हैं, लेकिन हमारी व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33, जिसमें हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? श, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन जैसे श, तो इसमें क प्लस श प्लस अ। श जो हमारा बनता है वो ऐसे बनता है, क श प्लस अ। का जो होता है वो हमारा व्यंजन होता है, श हमारा व्यंजन होता है और आ हमारा स्वर होता है। ऐसे अगर हम बात करें त्र की, तो वो बनता है त प्लस र प्लस अ। अब ज्ञा की बात करते हैं। ज्ञा बनता है हमारा ज प्लस ण प्लस आ। और श्र की बात करें तो श प्लस र प्लस आ। तो हमारे व्यंजन क से ज्ञा तक, मतलब क से ह तक होते हैं, और ह के बाद जो होते हैं वो हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो 4 रह जाते हैं, श्र, त्र, ज्ञ, श्र। इसमें हमारे 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
और जो हमारा ड होता है और ढ होता है, जैसे ये ड और ये वाला ढ, ये हमारा दोनों का ही विकसित रूप होता है, तो ये भी हमारे व्यंजन में काउंट नहीं होते हैं। होप आपको आज का स्वर और व्यंजन का टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको और कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं। थैंक यू।